सात्विक भोजन। दोस्तों, प्रेगनेंसी ये एक औरत की जिंदगी का ऐसा दौर होता है जिस दौरान वो अपने मातृत्व का अनुभव करती है। इस दौरान उसके शरीर में, उसके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं और तब जरूरी होता है उसका आहार। आज के हमारे एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है सात्विक भोजन। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन कांचन पटवर्धन जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते कांचन जी। नमस्ते। आपका हमारे सात्विक भोजन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और सात्विक आहार के बारे में। ऐसे कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में सात्विक आहार का या फिर आहार का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को किस प्रकार का आहार खाना चाहिए? तो कल्पिता, डेफिनेटली एक अनबॉर्न बेबी के लिए इस समय में न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और अगर हम उसे सात्विक आहार देंगे तो डेफिनेटली उसका आगे चल के उसके मन मस्तिष्क पे बहुत अच्छा असर जाएगा और उसका डेफिनेटली उसकी बॉडी तो सुदृढ़ होगी ही, लेकिन साथ में उसका मन भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसका बहुत सारे वेदों, पुराणों और बहुत सारे अभी जो रिसर्च पेपर्स भी सामने आ रहे हैं ये सब चीजों को देखते हुए। तो इसके लिए आजकल हम ये बिल्कुल मानते हैं कि आपको प्रेग्नेंट लेडी को सात्विक आहार देना चाहिए, लेकिन इसको साथ में याद रखते हुए लेकिन हमें उसमें उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर हाँ, इसके साथ में लेकिन हमें इस समय प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ऐसे समय में उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, विटामिन की, मिनरल्स की, सभी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ऐसे में ये इन सब पोषक तत्वों को हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं और इसकी तरफ हमें बिल्कुल बराबरी से देखना है और ऐसा पोषण देना है कि जिससे ये सभी जो मेन मुख्य प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सभी एक जिसको समतोल मात्रा में हम उनको बच्चे को देना जरूरी हो जाता है। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में सात्विक भोजन बहुत ही कारगर साबित होता है, तो सात्विक भोजन में सभी प्रकार की सब्जियां और फल लिए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में कई बार कुछ फल अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है? बिल्कुल, ऐसे कुछ फल हैं जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब आपके जो गर्भाशय के संकुचन और क्रमाकुंचन, इसको बढ़ा देते हैं। ऐसे में गर्भपात होने की समस्या हो सकती है। इसके लिए कुछ फल जैसे पपीता है, पाइनएप्पल है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को डेफिनेटली बढ़ाता है। बहुत ज्यादा हीट वाली चीजें जिसमें जैसे मेथी हो गई, ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए ऐसी चीजों को हम लोग जनरली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ताकि आपको सुरक्षित आपके पूरे 9 महीने निकले और एक स्वस्थ बेबी का आपका जन्म हो सके। 2 फल अगर आपने छोड़ भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी पूरी लिस्ट है आपके सामने खाने के लिए। तो इन सब कुछ चीजों को अगर हम छोड़ देते हैं तो बहुत सारे दूसरे फल हैं जो हम रेगुलरली ले सकते हैं। नारियल पानी का समावेश किया जा सकता है, आप मौसम्बी खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, आप केला, सेब, संतरा, कितने सारे फल हैं जो आप रेगुलरली खाइए और डेफिनेटली आपके प्रेगनेंसी में ये आपके बच्चे को बहुत अच्छा पोषण प्रदान करेंगे। जी मैम, ऐसे भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को 2 लोगों का खाना खाना चाहिए क्योंकि उसके पेट में भी एक बच्चा है जो पल रहा है। तो क्या ये सही है? उसे 2 लोगों का खाना खाना चाहिए या फिर वो अपना पोषण कैसे कंट्रोल करे? देखिए कल्पिता, प्रेगनेंसी एक फेज है, ये कोई बीमारी नहीं है। पहले एक तो ये हमें बहुत ही इसको क्लियर कर देना चाहिए। अब यहाँ जहाँ तक कि 2 लोगों का खाना का सवाल है तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, क्योंकि अभी बच्चा तो अनबॉर्न है और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो आपके फर्स्ट फेज में क्या आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, सेकेंड फेज में अलग होती है और थर्ड फेज में अलग होती है। तो अगर हम लोग क्लिनिकल पार्ट में हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें, अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर किसी लेडी का वेट कितना है और उसका बीएमआई कितना है। तो अगर उसका बीएमआई 18 से 23 तक के है मतलब वो नॉर्मल बीएमआई में आती है। अच्छा, अब आप पूछोगे बीएमआई मतलब क्या,
तो BMI का मतलब होता है कि आपके हाइट और वेट का रेशियो। जी। तो अगर उसका BMI नॉर्मल है तो ऐसे में तो हम उसको नॉर्मल खाना, हम उसको करीब करीब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 150 से लेके 300 तक के हम कैलोरीज उसको, एडिशनल कैलोरीज हम उसको दे सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 300 to 500 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 500 से लेके 700 कैलोरीज तक की उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। तो 2 जन का खाना खाना तो कहीं से भी ठीक नहीं है जी। लेकिन आजकल बहुत बार देखा गया है कि लेडी का वेट ज्यादा होता है, तो ऐसे में हमें जो पूरे 9 महीने में वजन हम सिर्फ 9 से 10 किलो बढ़ाना चाहिए जी। अब वो भी हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में आपको समस्याएं दे सकती हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपके बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाएगा और आपके बेबी का साइज छोटा हो जाएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकता है अगर आपका वेट ज्यादा है तो। ऐसे में हमें उनको कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं देते हैं हम जी। लेकिन उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कैलकुलेट करके उनको हम देते हैं। और उसमें अगर हम उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं जिससे उनको कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनको एसिडिटी की तकलीफ ना हो, उनको जो मॉर्निंग सिकनेस हो उससे उनको समाधान मिल सके उसका, तो ये सारी चीजों से इस तरह से हम उनको ऐड करके देते हैं। तो मैंने आपको कैलोरीज का बताया, इसी तरह से प्रोटीन्स, कैल्शियम और आयरन, इन सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है आपके ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से, और प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल लेडी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। जी मैम, अभी आपने बताया कि आयरन या फिर कैल्शियम की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो कई बार डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में आयरन की गोलियां देते हैं या फिर विटामिन की गोलियां देते हैं, तो ऐसे कौन से पदार्थ है जिससे हम नेचुरली ये चीजें बढ़ा सकते हैं? कल्पिता, बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं जिससे हमें नेचुरली आपका आयरन, कैल्शियम आपको मिलता है जी। लेकिन अगर आपके गायनेक ने आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए हैं तो वो आपको लेना है। उनकी सलाह आपको बिल्कुल भी उनको टालना नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो सप्लीमेंट्स वो आपको लेना ही है। क्योंकि अगर आप कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे हमें कैल्शियम ऐसे समय में प्रेगनेंसी में लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर हम देखें तो आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप कितना सारा दूध पिएंगे जिससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर्स जनरली आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट्स देते हैं। इसी तरह से आयरन की, आपको हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए, इसी तरह से आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और मल्टीविटामिन का एक सप्लीमेंटेशन। तो वो कोर्स तो हमें करना ही, जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको अनदेखा नहीं करना है, लेकिन उसके साथ हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपना आहार बहुत अच्छा रखना है ताकि हमें इन सब चीजें अच्छे से मिल सके। तो अब जैसे हम आयरन रिच फूड की बात करें तो हमें आयरन रिच आपको कौन कौन से हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई है, हरा माठ है, देन उसके बाद में आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स में आ गए तो आप आलमंड्स खा सकते हैं, आप थोड़ी मात्रा में वॉलनट्स खा सकते हैं। ये याद रखना है कि जब भी हम आलमंड्स एंड वॉलनट्स इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो इसे हम सोक करके खाएं। जी। तो सोक करने का 2 फायदा होगा, एक तो उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, और इस फेज में हमें इजीली डाइजेस्टेबल खाना ही खाना चाहिए। तो उसके ये आपको मिल गया। फिर उसके साथ में आपको हरी सब्जियों का सेवन करना ही है। आपको एप्पल आप खा सकते हैं, आप एप्रिकॉट खा सकते हैं, लेकिन इन फलों और सब्जियों में हमें विटामिन सी वाले फलों और सब्जियों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम विटामिन सी लेते हैं, जैसे अगर आपने पालक की सब्जी ली तो उसमें हल्का सा नींबू अगर आप डाल देते हैं तो उसमें उसका जो आयरन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये भी चीजें जरूरी है, कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन इस समय खाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो बहुत सारे आयरन और कैल्शियम को एक साथ में ले लेते हैं, जैसे पालक और पनीर को एक साथ ले लेते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि पालक और पनीर, पालक है आपका आयरन का सोर्स और पनीर है आपका कैल्शियम का रिच सोर्स। अब दोनों खाएंगे तो दोनों एक दूसरे को इनहाइबिट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को रोकेंगे उसका एब्जॉर्प्शन को। तो इसके लिए अगर जैसे पालक पनीर खाने का मन करता है तो ऐसे सोया पनीर मिलता है। अच्छा।
तो आप उसमें वो डाल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मन तो करता ही है ना कि जी। पालक पनीर खाया जाए, जी। और यही एक फेज है कि जिसमें बहुत ज्यादा चीजों का खाने का मन करता है, क्रेविंग्स हो जाती है। क्रेविंग्स होती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। उसी के साथ में जैसे हम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें याद से थोड़े समय के लिए विटामिन डी का सेवन धूप से, नेचुरली धूप से जी। हमें लेना है। अगर हम एक आधा घंटे का वॉक अगर हम ले लें तो विटामिन डी भी मिल जाएगा, और जो कैल्शियम हम ले रहे हैं दूध के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, या हम सीड्स के फॉर्म में हम जो ले रहे हैं उससे भी उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाएगा। तो हम सप्लीमेंट्स लें, लेकिन उसको एब्जॉर्ब किस तरह से अच्छे से हो सकता है उसकी जी। तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। जी मैम, अभी आपने बताया कि ये सब खाने से बच्चे पर या बच्चे की सेहत पर बहुत ही गहरा और अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे भी सुना है कि प्रेगनेंसी के वक्त माँ जो खाती है उसका बच्चे की सेहत पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन उसके मन पर भी उसका असर पड़ता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, आप जो खाओगे, आपका आपका क्या होता है ना कि फूड अफेक्ट्स योर मूड, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। जी। अगर आपने किसी दिन आप लो फील कर रहे हो या डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, नहीं आज कुछ अच्छा बनाते हैं, अच्छा खाते हैं। तो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, जी। लेकिन अच्छा का मतलब ये होता है कि जो आपके मन को भाए। तो ऐसे में जब आपके वो एक पर्टिकुलर फूड से आपको अच्छा लग सकता है, तो उसी तरह से तो वो अनबॉर्न बेबी है, अगर आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो जी। डेफिनेटली वो हैप्पी रहेगा। और माँ का मन अगर अच्छा है तो वो बच्चे के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और जिस तरह से उसका बिहेवियर रहेगा उसी तरह से वो बच्चे को भी अननोइंगली वही वो उसको प्रदान कर रही है। जी। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको खुश रहना है, आपको अच्छा संगीत सुनना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको सात्विक भोजन को खाना है ताकि वो शांत रहे। आपको शांत रहना जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए ताकि सारी चीजें वो बच्चा, अनबॉर्न बेबी जो है आपके गर्भ में जो पल रहा है, वो डेफिनेटली वो चीजें सीख सकें। क्योंकि आपने अभिमन्यु की स्टोरी तो सुनी ही होगी। जी। और सुभद्रा सो गई थी तो इसके लिए वो पूरा सुन नहीं पाया। तो ये वाकई में होता है। अभी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये सिद्ध भी हो चुका है कि गर्भ संस्कार अगर हम दें तो हम अपने बच्चे को चाहे जैसा इंटेलिजेंट कर सकते हैं, जैसा हम चाहें हम उसको अपना बना सकते हैं कि उसको उस हिसाब से हम उसको ढाल सकते हैं। जी। वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, और हम डेफिनेटली अपने आहार विचार से उसको बना सकते हैं।